ठीक है। तो पहले तो मैं आपको ये मशीन दिखा रही हूँ। तो आज एक्चुअली ऑफिस बंद है, सैटरडे है, तो इसलिए सर अवेलेबल नहीं है, कहीं गए हुए हैं। तो बट क्योंकि आज प्रॉमिस करा था तो इसलिए मशीन हम लोग दिखा देते हैं। और इसका जो डिटेलिंग है और इसकी बुकिंग शुरू हो गई है। और वो मैं आपको चैट बॉक्स में सारा डिटेलिंग डाल दूंगी। तो किस तरह से मतलब उसकी बुकिंग शुरू होगी, किस तरह से आप ऑर्डर बुक कर सकते हैं। और तो वो सब आप कर लेंगे। तो ये हिमजिल के नाम से है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे। ये नीचे तक का दिखा देना। तो इस तरह से ये 3 पॉट है। और इसमें 2 नल लगे हुए हैं। एक में ऊपर वाले में, बीच वाले में 7.5 pH का वाटर आता है। और नीचे वाले में 9 pH का वाटर आता है। तो इस तरह से 2 pH के वाटर है। तो जो भी हमारा आरओ की मशीन की वजह से हमारी बॉडी डीमिनरलाइज्ड हो गई है, तो इस मशीन से आपकी बॉडी मिनरलाइज हो जाएगी। और ये वर्ल्ड की नंबर 1 लिविंग वाटर मशीन फॉर गारंटी। तो आज हम बात करेंगे कि सबसे पहले कि सेल्स क्या होते हैं, और थैलेसीमिया की बच्चे जो हम लोग ठीक कर रहे हैं उन पर हम क्या अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि हमने देखा है कि ज्यादातर हमारे बच्चे माइंड गेम से बाहर निकल रहे हैं। तो जिस घर में पेरेंट्स, हस्बैंड, वाइफ, चाचा, ताऊ, मामा सब लोग डॉक्टर बीआरसी पर फेथ करते हैं और सब लोगों के थॉट्स एक ही थॉट प्रोसेस, एक ही वाइब्रेशन पर चलते हैं, वहां जल्दी रिजल्ट्स आए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस तरह से आपका माइंड पावर है, किस तरह से हमें बच्चे को बाहर निकालने में माइंड पावर को यूज करना है। और 2 ही टूल्स हैं माइंड पावर के। पहला है आपके थॉट्स और दूसरा है आपकी फीलिंग्स। उसके बाद हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे सब लोग मिलकर, और हम खुद देखेंगे किस तरह से हम एक नॉर्मल वाटर को, इसमें मैंने पानी रखा है, किस तरह से हम नॉर्मल वाटर को एक मेडिसिनल, एक होली वाटर में कन्वर्ट कर देंगे। आप पहले अपने पास एक लीटर पानी रखिए अभी, और उसको आप चख लीजिए। और फिर हम लोग जब 5-7 मिनट की मेडिटेशन करेंगे एंड ऑफ द प्रोग्राम, तो आप उस पानी को चखेंगे तो उस पानी का टेस्ट जो है मीठा हो जाएगा। तो इससे हमें पता लगेगा कि हमारी कौन कौन सी स्पिरिचुअल हिडन पावर्स हैं। तो फिर हम बात करते हैं सबसे पहले सेल्स की। हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल्स है। सेल्स से टिश्यूज बने हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स, ऑर्गन से सारे ऑर्गन सिस्टम, और ये सब सिस्टम मिलकर ही एक ह्यूमन बनाते हैं। हमारे शरीर में करीब करीब 200 टाइप्स के सेल होते हैं। हर सेल देखने में अलग है, अलग अलग शेप है, अलग अलग काम करता है, मरता रहता है, मगर नया नया सेल टूटकर फिर से बनता रहता है। और हर ऑर्गन हमारा सेल्स की एक कॉलोनी है। और जब ये सेल्स आपस में मिलजुल कर काम करते हैं तो ये हमारा ऑर्गन हेल्दी रहता है। बट जब ये सेल्स आपस में लड़ने लगते हैं तो हमारे ऑर्गन अनहेल्दी हो जाते हैं। लॉजिक बहुत सिंपल है, बट कॉम्प्लिकेटेड हम लोगों ने कर दिया है। तो कुछ सेल्स हमारे बचपन में ही बन जाते हैं और बुढ़ापे तक हमारे साथ रहते हैं। वो होते हैं हमारे ब्रेन्स के सेल। कुछ सेल हमारे रोज बनते हैं, रोज मरते हैं, वो होते हैं इंटेस्टाइन्स के सेल्स। पेनक्रियास के सेल कुछ सालों तक जिंदा रहते हैं, और स्किन के सेल्स कुछ महीने तक जिंदा रहते हैं। तो ये सभी सेल्स पानी के बने हैं, क्योंकि हम लोग मोरलेस वाटर बीइंग्स हैं, वाटर के बने हैं। मगर क्योंकि ये पानी हमारी बॉडी में लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, और ये फ्लोट नहीं करता, बल्कि स्ट्रक्चर्ड वाटर की फॉर्म में होता है। तो इस मशीन के थ्रू, इस मशीन में हमने वही टेक्नोलॉजी अप्लाई करी है कि जिससे हम आपके वाटर का माइक्रो क्लस्टर बना सके, उसको स्ट्रक्चर्ड वाटर कर सके। उसकी एक जेल लाइक कंसिस्टेंसी होती है, एक एक उसमें माला बन जाती है पानी की, टूटा हुआ पानी ज्वाइन हो जाता है। तो वही टेक्नोलॉजी बेसिकली हमने इस पानी में करी है और ऑर्गेनाइज करा है पानी को, तो जिससे कि हमारे सारे सेल्स आपस में मिलजुल कर काम करें। अगर हम लोग थैलेसीमिया के बच्चों की बात करते हैं तो अगर हम आरबीसी की बात करें तो हमारी बॉडी में 25 बिलियन आरबीसी हैं। 2 to 3 मिलियन आरबीसी हर सेकंड बनता है। जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक हमारी बॉडी 2 to 3 मिलियन आरबीसी बनाती है। मगर थैलेसीमिया के बच्चों में हम इसी प्रोडक्शन यूनिट जो उनकी बंद हो गई है, क्यों नहीं बन रहे हैं, तो हम उसी पे वर्क कर रहे हैं, इसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि लॉजिक बहुत सिंपल है, हम हर चीज को कॉम्प्लिकेटेड ना करके सिंपल तरीके से देखते हैं। जब घर में, आपके घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए कोई मेड सर्वेंट आ जाती है, तो घर की लेडी बहुत ही रिलैक्स होके टीवी देखने लगती है। उसको पता है कि उसका ऑल्टरनेट आ गया है और काम चलता रहेगा।
मगर जब कोरोना हुआ तो हमारा कोई मेड सर्वेंट नहीं आ रहा था, तो उस समय सब लोगों ने झाड़ू भी लगाई, बर्तन भी धोए और खाना भी बनाया। तो यही इन बच्चों के साथ हुआ है, जब किसी ना किसी रीजन से ये लोग हॉस्पिटल गए और इन लोगों के ब्लड चढ़ना शुरू हो गया, तो बॉडी को खून पीने की आदत पड़ गई। उसको लगा कि जब बाहर से मिल ही रहा है खून, तो उनकी प्रोडक्शन यूनिट की शट डाउन हो गया। अब अगर उन लोगों को खून बाहर से नहीं मिलेगा, तो थोड़ा दिन तक बॉडी में सिम्टम्स आएंगे, वो टैंट्रम्स थ्रो करेगी, छटपटाएगी, मगर धीरे धीरे उनकी बॉडी कंट्रोल में आ जाएगी और कान पकड़कर खुद से सॉरी बोलेगी और अपनी अपनी जो जंग खाई मशीन है उसकी पॉलिशिंग और ऑयलिंग करेगी, क्योंकि बॉडी किसी भी हाल में मरना नहीं चाहती है, वो अपना कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगी। ये हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है बॉडी का। तो अभी तो मैंने आपको बताया बच्चों के सेल्स के बारे में, अब मैं आपको बताऊंगी माइंड गेम। माइंड गेम कैसे एक्ट करता है। माइंड मतलब हम लोग बात करेंगे थॉट्स की और फीलिंग्स की। तो पहले आपके थॉट्स की, आपके विचारों की क्या पावर है, किस तरह से आप अपने बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं, मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगी, उसके माध्यम से बताना चाहूंगी। तो एक लड़का था, एक दिन उसकी वो स्कूल की टीचर ने उसको एक लेटर दिया और उसने बोला कि ये लेटर जाके अपनी मॉम को देना। और आपकी मॉम ये क्योंकि लड़का नर्सरी में था, वो पढ़ नहीं सकता था, तो उसने अपनी मॉम को बोला कि मेरी टीचर ने क्या लिखा है, मुझे पढ़कर सुनाओ। तो मॉम ने बेटे का लेटर पढ़ा, तो उसमें उन्होंने बोला कि तुम्हारी टीचर ने लिखा है कि आपका बच्चा एक जीनियस है, इसलिए वो हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकता, आप उसके लिए कोई बेटर स्कूल ढूंढिए, उसको बेटर टीचर्स की जरूरत है। तो बेटे को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और लड़का बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया। उस लड़के का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि वो जीनियस है, और आने वाले समय में उसने बहुत मेहनत करी और अनगिनत नॉलेज इकट्ठा किया। इसी लड़के ने लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया। यह कहानी है थॉमस एडिसन की। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब थॉमस एडिसन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन चुके थे, तो एक दिन अपनी पुरानी किताबों की छानबीन कर रहे थे, तभी उन्हें वो लेटर मिला जो उनके स्कूल से आया था जब वो नर्सरी में थे। तो जब उन्होंने वो लेटर पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ था कि आपका बेटा मेंटली इल है, इसीलिए हम इसको अपने स्कूल में नहीं रख सकते हैं, तो कृपा करके आप इसको दूसरे स्कूल में डाल दो। मगर वही मॉम ने जो उसको पढ़ के सुनाया, तो आप देखेंगे कि एक थॉट प्रोसेस से वो लेटर पढ़ते ही बच्चे की आंखों में आंसू आ गए कि एक थॉट ने एक मेंटली इल चाइल्ड को जीनियस ऑफ द सेंचुरी कर दिया। तो इससे आप समझेंगे कि एक थॉट में कितनी पावर होती है। अब हम चलते हैं दूसरी पावर माइंड की, है फीलिंग, कि आप किस तरह से फील करते हैं। क्योंकि आप कहीं कुछ भी, मगर जो इंटरनल फीलिंग है वो आपकी सबसे जबरदस्त पावर है। क्योंकि वी ऑल आर क्रिएटेड इन गॉड्स इमेज, और हमारा शरीर एक ही फीलिंग में हेल्दी रह सकता है, और वो फीलिंग है ओनली लव एंड कंपैशन। खुद को प्यार करना और दूसरों की तरफ दया भाव रखना। लव क्या मैजिक कर सकता है, इसके लिए भी मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक डिज्नी की मूवी थी द ब्यूटी एंड द बीस्ट, शायद सब लोगों ने ये देखा होगा मूवी। और मगर मैं इस शॉर्ट में स्टोरी सुना देती हूँ। एक शहर में एक व्यापारी था, उसके तीन बेटियां थी, वो बहुत रिच था। तो उसकी शिप्स थी, तो एक दिन मगर तूफान आया, उसके सारी शिप्स वगैरह डूब गई और उसका सारा पैसा खत्म हो गया। तो वो बहुत परेशान हो गया और वो भटक भटक के एक जंगल में खो गया। जंगल में खो गया तो उसको एक राक्षस ने पकड़ लिया और उसने बोला कि मैं आपको तभी छोड़ूंगा जब आप अपने एक बेटी की शादी मेरे से करेंगे। तो अपनी जान बचाने के लिए उस व्यापारी ने शर्त मान ली और वो घर आ गया। घर आके उसने अपनी तीनों बेटियों को बोला, सारी स्टोरी सुनाई। तो जो उसकी सबसे छोटी बेटी थी वो बहुत ही समझदार थी, और अपनी पापा को बचाने के लिए उसने बोला कि ठीक है, मैं उसके साथ जाके रहूंगी। मगर राक्षस की ये शर्त थी कि वो फोर्स नहीं कर सकता था, लड़की को अपनी खुशी से ही एक्सेप्ट करना था कि वो शादी करने के लिए तैयार थी। तो मगर वो लड़की, उस राक्षस, उसने कहा कि चलो मैं आपके साथ रहना शुरू कर देती हूँ। वो उसके साथ रहने लगी। राक्षस उसका बहुत ध्यान रखता था। उसने लड़की बहुत खुश रहने लगी क्योंकि सारे वो उसको कंफर्ट जोन में रखता था। बट थोड़े दिन बाद उसको अपनी फैमिली की याद आने लगी। तो उसने बोला कि मुझे अपने पापा से मिलने जाना है। तो राक्षस ने बोला कि ठीक है, आप चले जाओ, मगर आपको वापस आना पड़ेगा। अगर आप 7 दिन में वापस नहीं आए तो शायद मैं मर भी जाऊं। तो लड़की ने बोला कि नहीं नहीं, मैं वापस आ जाऊंगी। तो लड़की जब अपने घर गई तो अपने पापा के साथ, अपनी सिस्टर्स के साथ इतना मस्त हो गई कि वो बिल्कुल भूल ही गई वापस जाना।
तो वो वापस जाना भूल गई। तो मगर एक दिन उसको सपने में दिखाई दे कि राक्षस जमीन पे पड़ा हुआ है। तो तभी एकदम उसको याद आया और वो भागी भागी राक्षस के पास गई। तो उसने देखा कि उसकी सांसें चल रही थी, वो मरा नहीं था। तो उसने राक्षस को बोला कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, कि अच्छा है कि मैं आ गई, अगर आप मर जाते तो मतलब मैं जिंदा नहीं रह पाती। तो राक्षस ने बोला कि सच्ची में आप मेरे से प्यार करती हैं? उसने बोला हाँ। तो उसने बोला आप मेरे से शादी करोगे? तो उसने बोला हाँ। तो इतना कहना था कि जो राक्षस था वो एक राजकुमार में बदल गया। तो ये है पावर ऑफ हाँ लव। सिर्फ। राजकुमार को श्राप मिला हुआ था बेसिकली कि आप किसी लड़की के साथ जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते, मगर जब कोई ट्रूली आपसे लव से कनेक्टेड होगा तो उस समय आपकी ये कुरूपता भी रूप में बदल जाएगी। तो जो एक इस स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि लव में कितनी पावर होती है, लव कितना कुछ हील कर सकता है। मगर अब सवाल आता है कि क्या हम भी किसी बदसूरत बेटा। चीज को प्यार कर सकते हैं? जैसे अगर आपकी शरीर का कोई अंग खराब हो गया है, आपके अंदर कोई बीमारी हो रही है, आपको कोई दर्द हो रहा है, तो क्या आप सोचते हो कि आप प्यार कर सकते हो अपने शरीर को, कि उस अंग को? तो हमें ये समझना पड़ेगा कि प्यार करना बहुत आसान है, क्योंकि प्यार हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है। मुश्किल है तो नफरत करना, हेट करना, डिसलाइक करना, किसी को रिजेक्शन देना या किसी को अवॉइड करना, क्योंकि ये फीलिंग्स हमारी एनर्जी सक करती हैं, क्योंकि ये हमारे नेचुरल इमोशंस नहीं है। तो अब हम सोचें कि अगर हमको कोई बीमारी हुई है तो क्या हम हंस सकते हैं? क्या हमारे को कोई दर्द है तो क्या हम मुस्कुरा सकते हैं? हम प्यार से किसी बीमारी को बाहर निकाल सकते हैं? तो हाँ, कोरोना में ऐसा ही हुआ। कोरोना में जब हम लोगों ने सब लोगों को आइसोलेट कर दिया, अकेला कर दिया, तो एक एक करके हमारे कोरोना में कितने लोग मारे गए। मगर वो ही हम लोगों की, डॉक्टर बियासी सर की जो थ्योरी थी, हम लोगों ने लव एंड कंपैशन दिखाया। उन लोगों को हम लोगों ने प्यार से हील करा, और एक प्यार का हाथ रखते ही कोरोना जैसी बड़ी बड़ी बीमारी से भी लोग बहुत आसानी से बाहर आ गए। तो इस तरह से मैं बताना चाहती हूँ कि जब तक हम फाइट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास भागते रहेंगे, हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते रहेंगे, तो हम लोग थक जाएंगे, मगर हमें रिजल्ट कहीं नहीं मिलेगा। एक होता है बटरफ्लाई इफेक्ट। ये तो सब लोगों ने शायद सुना नहीं होगा, मगर आप इसको गूगल पे रिसर्च करना, बटरफ्लाई इफेक्ट को। इसमें ये लोग बताते हैं कि अगर एक तितली जापान में पंख फैलाती है तो उसका असर इंडिया में पड़ता है। अगर एक छोटी सी चींटी कन्याकुमारी में राइट मुड़े या लेफ्ट मुड़े, उसके एक टर्न से ही असम में बैठे एक बूढ़े की जिंदगी में असर पड़ता है। अच्छा, मैं एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से समझाती हूँ। अगर हम कुछ भी अपने मुंह में डालते हैं, चाहे वह खाना हो, चाहे दवाई हो, चाहे कोई हर्बल सप्लीमेंट हो, तो हम सोचते हैं कि वो एक हिस्से में असर डालता है। मगर आपने देखा होगा कि जब कभी आपको एलर्जी होती है तो आपको एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिन आप दवाई लेते हो, तो उसमें आपको क्या होता है कि आपकी एलर्जी तो एकदम गायब हो जाती है, मगर साथ साथ आपको नींद भी आने लगती है। और डॉक्टर्स लोग इसको साइड इफेक्ट बोलते हैं, मगर ये साइड इफेक्ट नहीं है, डायरेक्ट इफेक्ट है। क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज, हर अगर आप कुछ भी चीज अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं तो वो एक चीज पर टारगेट नहीं करेगी। आपकी बॉडी एक यूनिट है, वो पूरी चीज पर टारगेट करेगी। और यही आपकी एंटी एलर्जिक दवाई आपके ब्रेन सेल्स पे भी टारगेट करती है, जो उस समय हम ध्यान नहीं देते हैं, बट धीरे धीरे करके ये हमारी बॉडी को खोखला करते चले जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि छोटी छोटी चीज आपकी लाइफ में कितना महत्व रखती हैं। छोटे छोटे थॉट, छोटी छोटी फीलिंग्स आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। लव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैशन। अगर आप अपने आप को हील करते हैं, आप इमोशंस रखते हैं कि आप अपने आप हील हो जाएं, वो अलग चीज है। मगर अगर आप किसी दूसरे के लिए प्रेयर करते हैं तो कहते हैं कि उसका बेनिफिट आपको 10 टाइम्स मिलता है, क्योंकि यहाँ सब भगवान के बंदे हैं, एक कृष्णा कॉन्शियसनेस है, और सब आप उससे कनेक्टेड हैं। तो अगर आप कृष्णा के किसी भी बंदे के लिए प्रेयर करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको 10 टाइम्स मिलता है। और अगर हम लोग सब मिलके एक ग्रुप में किसी भी थॉट पर फोकस करते हैं तो उसका बेनिफिट इतना होता है जैसे कोई सुनामी आ सकती है। तो आज मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ कि हम सब मिलकर, अपने पास 1 लीटर पानी रखेंगे
और सिर्फ हम अपने थॉट से हम सब थॉट भेजेंगे कि उसका जो पानी है उसका पानी गंगा बन जाए। हम एक दूसरे के पानी को गंगा बनाएंगे, अमृत बनाएंगे, मेडिसिन बनाएंगे। और सब लोग अपना अपना पानी अभी पी के देखें, एक घूट। और सिर्फ हम लोग 5 मिनट की मेडिटेशन करेंगे। और वो मेडिटेशन भी हम लोग करेंगे, जो हम लोग बॉडी से थॉट निकालेंगे वो हम निकालेंगे थर्ड आई से। क्योंकि थर्ड आई जो होती है वो हमारा वाईफाई है, एंटीना है, उससे मैसेजेस बहुत जल्दी कैच होते हैं। तो आप देखेंगे कि जब भी आप थर्ड आई से कोई थॉट किसी को भेजेंगे तो वो एकदम कैच करेगा। तो आज जितने भी लोग यहाँ इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हम आज उन सब लोगों के लिए ब्लेसिंग्स देंगे। और अगर आप देखेंगे कि इतना जो अगर किसी को कोई भी इस समय कोई दर्द है, कोई परेशानी है, तो वहां ये चैट बॉक्स में लिख सकता है। और 5-7 मिनट की वो मेडिटेशन जिसमें हम एक दूसरे को हील करेंगे, उसके बाद भी वो अपने इफेक्ट्स लिख सकते हैं कि किस तरह से 7 मिनट्स की भी मेडिटेशन में कितनी जबरदस्त हम अपनी थॉट की पावर समझेंगे कि हम लोग किस तरह से सब लोगों को हील कर सकते हैं। तो मैं म्यूजिक चलाऊंगी और हम लोग उस म्यूजिक पे 5 मिनट्स के लिए मेडिटेशन करेंगे और एक दूसरे के पानी को हम लोग गुड वाइब्स भेजेंगे। मैडम म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं है। किसी भी चला दो ना।
अब आ रही है? तुम पूछ लो। नहीं आई मैडम, म्यूजिक की आवाज हाँ नहीं आ मैम, रही। मैम नहीं आ रही है। मेरे बिजी ऑफ कर दो। मैसेज करा थी मादी हाय का इसका मैम। तो दिया रिश्ता। वेट करो, अभी चला रहे हैं म्यूजिक, दोबारा से चला रहे हैं। इतने आप मेडिटेट करो, टाइम नहीं वेस्ट करो। आपको ऐसे भी मेडिटेट कर सकते हो बिना म्यूजिक के, सिर्फ थॉट्स भेजो एक दूसरे को। भगवान ने ज्यादा टाइम दिया है हमें। अब आ रही है? अब आ रही है आवाज? नहीं आई मैडम, आपकी आवाज आ रही है, म्यूजिक की नहीं। वीडियो का लिंक डाल दूं यहाँ पे? हाँ। ओके। ये लिंक डाल दिया है मैंने, जिसको नहीं आ रहा है आवाज ये ऑन कर लो। आवाज आ रही है? तुम भी बोल सकते हो, मैं क्या बोलूं? अब आवाज आ रही है? हेलो। अब आवाज आ रही है? अब जो बोलो। आवाज आई सबको गाने की? नहीं आई मैडम। तो कोई बात नहीं, चलो नहीं आई तो अब कुछ नहीं कर सकते। मेरा मतलब ये कि इस तरह से आप मेडिटेट करें और एक दूसरे को आप ब्लेसिंग्स भेजें। और अपने घरों में भी अगर आप सब लोग मिलके इस तरह से पानी रखेंगे और एक ग्रुप ऑफ 8 बनाएंगे, सब लोग हाथ पकड़ के बैठेंगे, थोड़ी देर चैंटिंग करेंगे वाटर को, गंगा मैया का आह्वान करेंगे, धन्वंतरी देवता का आह्वान करेंगे, तो वही पानी आपका मेडिसिन बन जाएगा। और जब आप उसको पी के देखेंगे तो उसका टेस्ट भी डिफरेंट होगा। तो ये किसी के कहने की बात नहीं है, आप खुद से आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि जब आप एक सड़े हुए पानी को, दूषित पानी को सिर्फ अपने 5 मिनट के थॉट से उसको आप अमृत बना सकते हैं, तो आपकी बॉडी भी जो है वो पानी की बनी हुई है। तो उसको अपने थॉट से अगर आप सिर्फ अपने शरीर को प्यार करें और दूसरों को भी लव एनर्जी सेंड करें, तो ये यूनिवर्स में लव एनर्जी स्प्रेड होते ही सब कुछ ऑटोमेटिकली हीलिंग शुरू हो जाएगी और सब कुछ हील होना शुरू हो जाएगा। और घर में क्योंकि सब लोग बहुत डाउट करते हैं, हीलिंग पे कोई करता है नहीं करता, तो सब कंफ्यूज स्टेट ऑफ एनर्जी हो जाती है एक घर के अंदर। उस एनर्जी में हीलिंग होना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा बहुत ऐड करने के लिए अभी जैसे मैं बैठी हुई हूँ 0 वोल्ट मैट पे, तो ज्यादा से मैडम ज्यादा। आपका वीडियो बंद हो गया है, आपकी आवाज बस आ रही है। कोई बात नहीं, आवाज ही आने दो। आ रही है बेटा। तो आपको 0 वोल्ट मैट ज्यादा से ज्यादा यूज करना पड़ेगा। और ये मैं इसका यहाँ पर ये दिखाया है मैंने मशीन, तो इसकी ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। और चैट बॉक्स में मैं इसका सारा लिंक डाल दूंगी, इसकी एक वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप लोगों को बुकिंग करनी है। तो हम फ्री हम डिस्पैच करना शुरू करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए वाटर, मिनरल्स और इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट इन चीजों पर फोकस करो। ये हमारा बॉडी का रॉ मटेरियल है और ये लिविंग वाटर थेरेपी से और 0 वोल्ट थेरेपी से ठीक हो जाएगा।
उसके बाद हम लोग डाइट पर फोकस करो, अपनी टॉक्सिन्स मत डालो, और जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर फ्लश आउट करो पंचकर्मा से, तो बॉडी में कोई भी डिजीज नहीं रहेगी। थैंक यू। किसी का भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप चैट बॉक्स में लिख देना और मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। और वेबसाइट में आपको दिखा देती हूँ, आप एक मिनट होल्ड कीजिए, वेबसाइट देख लीजिए हमारी, जहाँ पर आपको बुकिंग करानी है। तो ये हमारी वेबसाइट है जो स्क्रीन पर आ रही है, लिविंग वाटर फॉर द लिविंग, अबाउट हिमसेल। आप ये रीड करें, इसमें स्टेजेस ऑफ प्यूरिफिकेशन हम लोगों ने दिखाया है। प्री ऑर्डर का ये लिंक है, इस पर आप जाएंगे, प्री ऑर्डर करेंगे, और उसके बाद ये कंप्लीट योर ऑर्डर के लिए फॉर्म आएगा, तो ये फॉर्म पूरा आपको भरना है, और फिर आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हैं, तो ये फॉर्म भरने के बाद। ठीक है मैडम ये कोई वही हाँ हाँ जी, ये वही मशीन है जो वियतनाम से आई है? नहीं, वियतनाम की नहीं है, ये तो इंडिया में ही बनी है। वियतनाम वाली तो रोबोट थी, वो तो इलेक्ट्रॉनिक है, ये तो 100% ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक वाली जो मशीन बनाई है ना, 2 पॉट था, पहले 3 पॉट था, फिर 2 पॉट था, अब उसको हम लोगों ने और इजी कर दिया है, मतलब कि इसको इसकी मेंटेनेंस नहीं रहेगी, तो मेंटेनेंस फ्री करने के लिए जिन लोगों को 2 पॉट बनाना है तो घर में वो बनाए। हमने तो बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए हैं बेसिकली, तो जिसको जो ऑप्शन सूट करता है वो सारे ऑप्शंस ठीक है हम लोगों के। 2 पॉट वाला भी ठीक है, वो लोग वो बनाए, जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं वो लोग ये ले ले, तो जिसको जो कंफर्टेबल है, जिसको जो सूट करता है वो ये करे। ठीक है। वियतनाम वाली मशीन कब मिलेगी, कहाँ से मिलेगी? अब वियतनाम वाली का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉनिक है, मैं तो ऑर्गेनिक मशीन में डील कर रही हूँ, वो आप ऑफिस में पता कर लें। मैम ये ऑटिज्म में काम करेगी? और मैंने बोला ना कि हर बीमारी पे हमें पहले बीमारी पे फोकस नहीं करना, पहले आप सिर्फ अपनी बॉडी का रॉ मटेरियल ठीक करो। रॉ मटेरियल होता है कि वाटर, मिनरल्स और इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 3 चीजें भी ठीक कर लोगे ना, तो आप मेरे को 1 महीने बाद कॉल करोगे तो देखना कितना रिजल्ट्स आ जाएंगे बच्चों में, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। इसका लिंक तो दीजिए मैम, हाँ इसका लिंक तो दीजिए वेबसाइट का। वो चैट बॉक्स में दे देंगे ना, अभी दे रहे हैं। इसका रेट क्या है मैम? वो उसी में देखिए आप, अभी दिखाया तो था, ये देखो फ्लैश हो रहा है, देखो आप वेबसाइट जाएंगे उसमें सारा डिटेल्स है। नहीं मैडम, आपकी स्क्रीन और आपका चेहरा वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा, बस आवाज आ रही। कोई बात नहीं, अभी आप चैट बॉक्स लिंक भेज दिया है चैट बॉक्स में। मैम आपका कांटेक्ट नंबर दीजिए। प्राइस कितना है? कांटेक्ट नंबर भी डाल रहे हैं, कांटेक्ट नंबर डाल दो, ये था। मैडम इसका प्राइस कितना रखा है? देख लो ना उसी में, मेरा भी मैं कांटेक्ट नंबर डाल रही हूँ नीचे अपना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कॉल कर लेना। अरे आप बतला दो ना। इसका 21,000 प्राइस है, 21,000। इसकी मेंटेनेंस कैसे होगी मैडम? सर सब कुछ बता देंगे, फोन कर लीजिएगा ना, सब कुछ वो तो बताएंगे, जब देंगे तो सब डेमो वगैरह होगा। ऑर्डर करने के बाद आपको लिंक भेजेंगे, या उससे पहले भी भेजेंगे, सब लिंक वगैरह बना के भी पोस्ट हो जाएंगे 2-3 दिन में, सब कुछ वीडियोस वगैरह ना, वर्क चल रहा है इस पे सब कुछ। मैम ये नीचे वाले में 9 pH का और ऊपर वाले में 7.5 pH का कैसे सिस्टम काम कर रहा है? हाँ वही तो, वो सब बना के भी हम डालते रहेंगे ना, अभी तो ये आज खोली है, तो आज बेसिकली लॉन्च कर दिया, तो सारा वो बना, सारे क्वेरीज के आंसर्स मिलेंगे, सारी क्वेरीज के। 2-3 दिन दो, मैं वीडियोस बना के डाल दूंगी।
ठीक है मैम, एक क्वेश्चन और है कि हमें 9 pH वाला पानी पीना, कितना पीना पड़ेगा, और वो भी हम 7.5 बताएंगे कब कौन सा पीना है, किसको कौन सा पीना है, वो सब लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, Yes. वेबसाइट पे सब लिखा हुआ है। मैम एक क्वेश्चन था मैम कि ऑटिज्म वाले को ये 2 पॉट का दें या और ये मशीन का ज्यादा काम कौन सा करेगा? दोनों ही अच्छे हैं, अगर मतलब पैसे कम है तो वो 2 पॉट थोड़ा सस्ते में बन जाएगा, ओके उसमें थोड़ा मेंटेनेंस करनी पड़ती है, ठीक है। और वर्क तो दोनों का मतलब सिमिलर ही है, इसमें थोड़ा सा क्ले थेरेपी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी, 2-3 थेरेपीज और ऐड कर दी हैं। वो तो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता चला जाता है, वही बात है ना। मैम ये फीवर में कैसे काम करेगा? अगर इसमें? फीवर है तो आदमी, फीवर वगैरह है तो, फीवर कोल्ड। भाई ये बॉडी का जब बेसिक स्ट्रक्चर ही ठीक हो जाएगा तो बीमारियां आएंगी क्यों? यस मैम। 1 घंटे में ये कितना पानी डिस्चार्ज करता है मैम? कितना करते हैं? 20 लीटर्स। ओके। मैडम इसको कैंगन वाटर मशीन के बराबर समझे? बोलो, इंडियन मशीन के बराबर समझे? हेलो, डिफरेंट प्रोसीजर है बट एल्कलाइन वाटर है पूरा। ये क्या इसको इलेक्ट्रिकल है ये क्या? फर्क इतना है कि ये नेचुरल एल्कलाइन है, वो अननेचुरल एल्कलाइन है, आयनाइज्ड है। और इसमें रिप्लेसमेंट के लिए क्या क्या चीजें रहेगी मैम? क्या क्या रिप्लेस करना होगा? रिप्लेस कुछ नहीं करना, 9000 लीटर्स ऑफ पानी जब फिल्टर हो जाएगा उसके बाद उसका जो अंदर का स्टोन्स वगैरह है वो रिप्लेस करने पड़ेंगे। ये 9000 लीटर्स का कोई उसमें काउंटर लगा हुआ है मैम? नहीं 9000, हाँ करीब 1 साल वो हम आपको बता देंगे कि मतलब कि इतना टाइम पीरियड देंगे, उसके बाद चेंज करना पड़ेगा अंदर का जो स्टोन्स वगैरह है, तब तक मेंटेनेंस फ्री है। मैम प्लीज वेबसाइट का नाम बता दीजिए मैम, चैट बॉक्स में वेबसाइट डिस्प्ले नहीं हुआ है अभी तक। नहीं कर दिया है, कर दिया है। मैम प्लीज एक बार नाम भी बता दीजिए मैम वेबसाइट का, ताकि गूगल सर्च से मिल जाए। क्या है डोमेन एक्टिवेट नहीं हुआ है, कल रात ना तो वेबसाइट का लिंक आया है, ना आपका कांटेक्ट नंबर आया है, कुछ भी नहीं आया है मैम। आप चैट बॉक्स देखिए सर, चैट बॉक्स देखिए उसमें आएगा। इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। क्या लिंक मिल गया सबको? हेलो, यार उड़ माटांगा। क्वेश्चन आंसर्स कर இப்படம் இல்லனா இல்ல நடந்து வெயிட் பண்ணு. இவங்க விட மாட்டேங்கிறாங்க, வேற மீட்டிங் உயிரை வாங்குறாங்க. लिंक चैट बॉक्स से कॉपी कर लीजिए, मीटिंग एंड हो रही है।